हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोकन्स क्या होते हैं। तो हम लोग का मेरा पहला चैप्टर का नाम था बेसिस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग सिंटेक्स। तो आज हम लोग इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे कि टोकन्स क्या होता है, टोकन्स का फंक्शंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के टोकन्स होते हैं। तो आज हम लोग इसमें यही देखेंगे। तो मेनली फोकस आज मेरा रहेगा टोकन्स पे कि टोकन्स क्या होता है। तो आज आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए और इसमें समझिए कि टोकन्स क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज टोकन। तो टोकन क्या है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज टोकन। तो इन पाइथन ए टोकन इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम दैट हैज मीनिंग टू द पाइथन इंटरप्रेटर। इन सिंपल वर्ड, when Python read your code, it breaks into the small meaningful pieces. Smallest meaningful pieces are called tokens. इसमें कहना चाह रहा है कि आप कोई भी कोड को जब आप लिखते हैं कंपाइलर पे, तो उसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है ना, उसको हम लोग टोकन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है x इज इक्वल टू 10+5। तो x इज इक्वल टू 10+5 है। तो x क्या है, x यहाँ पे आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर इस या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं वेरिएबल। तो इसको हम लोग वेरिएबल भी बोलते हैं। तो ये इतना बड़ा पार्ट है, इसमें से एक हम लोग x निकाल लिए। तो ये जो एक सिंगल x है ना, इसको हम लोग टोकन बोलते हैं। और फिर टोकन हो गया, तो इसमें कितने टोकन्स हैं, इसमें एक इज इक्वल टू भी तो है। तो ये इज इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर है। लेकिन ऑपरेटर के साथ साथ ये एक सिंगल सिंगल मतलब एलिमेंट है। तो ये भी एक तरह का टोकन हो गया। तो एक 10 एक लेटरल है, जो लेटरल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि लेटरल क्या होता है। तो एक देख रहे हैं कि छोटा छोटा जो एलिमेंट्स है ना, वो ही उसी को हम लोग टोकन कहते हैं। जैसे कि ये एक टोटल पूरा हुआ, इसको छोटा छोटा में पार्ट्स में हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं, और वो जो छोटा छोटा पार्ट्स होता है उसी को हम लोग टोकन्स कहते हैं। तो यहाँ पे लेटरल क्या होता है, लेटरल होता है एक टाइप का, मतलब कि कोई भी फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग लेटरल कहते हैं। ऑपरेटर क्या हो गया, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, आगे पे क्या होता है ऑपरेटर क्या होता है सब देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टोकन, टोकन के टाइप्स देखेंगे। पाइथन हैज़ मेनली 5 टाइप्स ऑफ टोकन। पाइथन के पास मेनली 5 टाइप के टोकन्स होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट कीवर्ड्स होते हैं। सेकंड आइडेंटिफायर्स। थर्ड में लिटरल्स होते हैं। फोर्थ में ऑपरेटर होते हैं। फिफ्थ में डेलीमीटर्स या फिर उसको सेपरेटर बोलते हैं। तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या करें, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है, जो हम आप लोग को डिफाइन करते हैं, पहले रीड करते हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड इन पाइथन। जो कीवर्ड्स होता है ना, वो पाइथन में रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। कोई भी वर्ड्स है जो रिजर्व किया गया है पाइथन में, उसको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर पाइथन किसी चीज़ को डिफाइन कर दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ डेफ डेफ हम लोग यूज़ करते हैं एक फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम लोग डेफ का यूज़ करते हैं। ये पाइथन खुद ये इसको रिजर्व कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी अगर किसी को भी वेरिएबल लेते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू आप 10 लेते हैं, तो क्या हुआ, ये एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल तो है, तो वेरिएबल के जगह पे आप ये डेफ यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड है। कीवर्ड को आप कभी वेरिएबल के जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा है, दे हैव अ स्पेशल मीनिंग एंड दे कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल नेम। ये आप इसका स्पेशल मीनिंग होता है कुछ पाइथन में, इसको आप वेरिएबल नेम के जगह पे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत टाइप्स के इसमें रिजर्व कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ हो गया, एल्स हो गया, एलिफ हो गया, फोर हो गया, वाइल हो गया, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, डेफ हो गया, रिटर्न हो गया, क्लास, ये इतना सारा सब ये जो है, ये इतना जो है ना सब ये एक कीवर्ड्स है। और बहुत सारा कीवर्ड्स है, आप गूगल्स पे सर्च कीजिए कीवर्ड्स इन पाइथन, तो बहुत सारा आ जाएगा। तो वो सब जो ये सब जो कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें हो गया इफ़ कीवर्ड। इफ़ इज इक्वल टू
हम लोग 10 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये जो इफ़ है, इफ़ एक तरह का कीवर्ड्स है, रिजर्व कीवर्ड्स, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉर अ वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल के जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दे हैव अ स्पेशल मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। तो हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल नेम के जगह पे। तो हम लोग क्या कैसे इसको क्या कर सकते हैं? तो ये किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए ये इसको रिजर्व किया गया है, तो हम लोग इसके जगह पे नहीं कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ एक्स ग्रेटर देन 5, यहाँ क्या है? एक्स ग्रेटर देन 5। फिर प्रिंट बिग, यहाँ पे क्या कहा गया है? जो एक्स है वो ग्रेटर देन 5 यानी कि 5 से बड़ा है। तो अगर 5 से बड़ा है तब क्या होगा? प्रिंट बिग। इसका मतलब कह रहा है, अगर आप जो इसमें इनपुट नहीं लिया है, अगर एक्स इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट में अगर एक्स हम लोग अगर 5 से बड़ा डालते हैं तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? बिग प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। रॉन्ग एग्जाम्पल क्या है? देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग a इज इक्वल टू 10 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि a एक वेरिएबल है और 10 वैल्यू है, जो कि a वेरिएबल में 10 वैल्यू है जो स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का ये कहना है कि इफ़ एक कीवर्ड्स है, और यहाँ पे एरर थ्रो क्यों कर रहा है? क्यों? कि क्योंकि इफ़ जो है वो कीवर्ड्स हैं, तो हम लोग कीवर्ड्स को कभी भी कभी भी वेरिएबल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो एरर थ्रो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, रॉन्ग है ये। इफ़ इज इक्वल टू 10, एरर एरर शो कर रहा है। क्यों? बिकॉज इफ़ इज अ कीवर्ड्स। तो हम लोग देख लिए कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स होते हैं जो कि पाइथन में किसी काम को करने के लिए वो फिक्स्ड किया गया है, उसको काम को करने के लिए वहाँ पे रिजर्व कर दिया गया है, इसलिए उसको हम लोग वेरिएबल के जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर आर द नेम्स गिवन टू अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास etc। रूल फॉर आइडेंटिफायर्स। पहले हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है। तो हम लोग वेरिएबल के नेम को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है a। तो अब हम लोग आपसे पूछेंगे कि वेरिएबल क्या है, तो आप लोग बोलेंगे a। तो हम लोग बोलेंगे कि वेरिएबल का नाम बताइए। वेरिएबल का नाम क्या है? तो आप लोग बोलिएगा ए। तो वेरिएबल का नाम क्या है? ए। तो ए ही हो गया एक तरह से आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग एक तरह से, आप लोग सोच रहे होंगे कि वेरिएबल के नेम को आइडेंटिफायर कहते हैं, इसका डेट मीन्स हम लोग आइडेंटिफायर को ही वेरिएबल कहते हैं। एम आई राइट? तो इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर होता है कि आइडेंटिफायर्स से एक कुछ नहीं, वेरिएबल को ही आइडेंटिफायर्स कहते हैं। तो यहाँ से हो गया। अब उसके लिए रूल्स कुछ है, पाइथन में कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स के लिए। तो कैन कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। जो पाइथन में जो हम लोग वेरिएबल है या फिर आइडेंटिफायर्स है, वो कंटेन कर सकता है क्या? लेटर्स भी कंटेन कर सकता है, डिजिट भी कंटेन कर सकता है, अंडरस्कोर। फॉर एग्जांपल हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं या फिर आइडेंटिफायर सेम ही है। तो A1 अंडरस्कोर बी। देखिए इसमें हम लोग लेटर का भी यूज़ किए हैं, डिजिट का भी यूज़ किए हैं और अंडरस्कोर का भी यूज़ किए हैं। इज इक्वल टू 10।
तो जो ये इतना वाला ये पार्ट हुआ ना, ये एक तरह का क्या हो गया, ये आइडेंटिफायर हो गया, ये मीन्स वेरिएबल हो गया, और उसमें 10 है जो स्टोर हो गया है। तो ये कहता है ये रूल्स कि आप इसमें नंबर, लेटर, अंडरस्कोर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे सेकंड रूल ये कह रहा है कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। जो वेरिएबल का जो नाम होता है, आप अगर किसी भी वेरिएबल का नाम है तो आप फॉर एग्जांपल वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, आप लोग A1 इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं, बट ये राइट वे है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है 1A इज इक्वल टू 10, 2A इज इक्वल टू 20। अगर ऐसा आप करते हैं, वेरिएबल का नेम में आप डिजिट से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे एरर थ्रो करेगा क्यों? क्योंकि यहाँ से ये रूल के अगेंस्ट जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरिटी के साथ कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। वेरिएबल नेम होता है जो कभी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होता है। डिजिट बीच में हो सकता है, सेंटर में, एंड में हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं हो सकता है डिजिट। स्टार्टिंग पॉइंट पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट कह रहा है कैन नॉट यूज कीवर्ड्स। हम लोग वेरिएबल के जो हम लोग वही बताएं, कैन नॉट यूज कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स यूज किया हुआ है वेरिएबल के जगह पे। तो वेरिएबल के जगह पे कभी कीवर्ड्स यूज नहीं करना है। अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग a इज इक्वल टू 10 लिए, तो यहाँ a क्या है, वेरिएबल है, बट ये किसी भी तरह का कीवर्ड्स नहीं है। और वही इफ हो गया, इफ इज इक्वल टू 10, तो ये एक तरह का कीवर्ड्स है, तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। इसलिए वेरिएबल कभी भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के प्लेस पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर एक न्यू वर्ड्स आ रहा है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव मतलब होता है ना कि पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल कंटेन लेते हैं, एज इज इक्वल टू 18, और एक और एज लेते हैं जिसको हम लोग कैपिटल से इनिशियलाइज करेंगे, एज इज इक्वल टू 20। तो पाइथन में केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर ये स्मॉल ए से डिनोट किया जा रहा है और ये कैपिटल ए से, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल होगा, ना कि सेम वेरिएबल होगा। दोनों अलग अलग वैल्यू को कंटेन कर रहा होगा। यहाँ पे अगर हम लोग एज यहाँ पे लिए हैं स्मॉल वाला और यहाँ कैपिटल वाला, अगर यहाँ हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट एज, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 18 आएगा। वही अगर हम लोग प्रिंट करवाते हैं एज, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 20 आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ये वाला एज को प्रिंट करवा रहे हैं तो ये वाला वैल्यू रन हो रहा है, और ये वाला एज को हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं तो हम लोग ये वाला वैल्यू आउटपुट में आ रहा है। तो इस रूल को हम लोग मतलब कि कह रहे हैं कि केस सेंसिटिव है पाइथन। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेम इज इक्वल टू राहुल। यहाँ अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी टेक्स्ट अगर डबल इन्वर्टेड कोमा में है, डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में लिखा हुआ है, तो वो एक तरह का स्ट्रिंग कहलाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेम का वेरिएबल यूज़ किया गया है जिसमें राहुल से उसको राहुल नाम उसमें नेम उसको स्टोर किया गया है। और यहाँ पे एक अंडरस्कोर एज से वेरिएबल का क्रिएट किया गया है जिसमें 20 को हम लोग स्टोर किए हैं। फिर मार्क्स 1 इज इक्वल टू 85, ये सब राइट वे है। क्यों? क्योंकि देखिए अंडरस्कोर एज से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर ABC इज इक्वल टू 10 यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा रहा है वेरिएबल। देखिए यहाँ पे मार्क भी यूज हुआ है, यहाँ पे तुम
मार्क 1 इज इक्वल टू 85 है तो ये राइट वे है, बट वही 1 मार्क इज इक्वल टू 85 करते तो यहाँ पे एरर थ्रो करता। तो इस तरह का हम लोग गलती कभी नहीं करेंगे। अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये इस तरह का गलती नहीं कीजिएगा, वरना आप लोग को एरर थ्रो करेगा और बहुत परेशानी आएगा आप लोग को कोड को एग्जीक्यूट करने में। तो इस तरह का प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है, तो आप लोग को इस पे ध्यान देना होगा। ये देखिए यहाँ पे रॉन्ग वे भी दिया हुआ है कि रॉन्ग वे में क्या है। देखिए यहाँ पे डिजिट से इनिशियलाइज किया गया है वेरिएबल को, तो डिजिट कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू 10। अब बोलिएगा यहाँ पे एरर थ्रो क्यों कर रहा है? क्यों इसलिए थ्रो कर रहा है कि क्लास एक कीवर्ड्स है, ये आप लोग को याद करना होगा। कीवर्ड्स नेम क्या है और उससे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के जगह पे। तो ये सब चीज़ है। तो ये हम लोग देख लिए कीवर्ड्स क्या होता है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, लिटरल्स क्या होता है, व्हाट इज लिटरल? लिटरल्स आर द फिक्स्ड वैल्यू रिटन डायरेक्टली इन द पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम टाइप्स ऑफ लिटरल्स, हम लोग लिटरल्स के टाइप पढ़ेंगे। जो डायरेक्टली वैल्यू हम लोग लिख देते हैं कुछ भी, एनीथिंग, चाहे वो नंबर हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी, एनीथिंग, वो एक तरह का लिटरल्स कहलाता है। फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए। बट फर्स्ट में है न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स में कोई भी नंबर, किसी भी टाइप का नंबर होना चाहिए, वो न्यूमेरिक लिटरल्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10, तो ये जो 10 है वो न्यूमेरिक लिटरल्स कहलाएगा। बट ये एक इंटीजर है। 10 जो है वहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 10 है जो एक इंटीजर है, लेकिन इंटीजर तो है लेकिन ये न्यूमेरिक इंटीग्रल में लिटरल्स में आता है। और ये 3.14 है जो कि फ्लोट डिवीजन है। ये हम लोग आगे देखेंगे कि फ्लोट क्या होता है। फ्लोट डिवीजन है। फ्लोट क्या होता है कि इसमें अगर इसमें हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3, तो हम लोग डिवाइड करेंगे ऐसे। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, प्रिंट a डिवाइडेड फ्लोट b। तो जब हम लोग ऐसे प्रिंट करवाते हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा, ये सिर्फ 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? क्योंकि जब ये हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं ना, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका जो आउटपुट आ रहा है वो 3.33 आ रहा है। तो ये जो पॉइंट के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद का जो डिजिट है ना, उसको टर्मिनेट कर देता है, और जो सिर्फ पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर्स है वो प्रिंट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3.14। तो इसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा वन, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 3। तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, प्रिंट a डिवाइडेड बाई b। तो इसका जो आउटपुट आएगा 3.3333 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिवाइडेड है ये नॉर्मल डिवीजन का है, तो ये सब चीज़ देगा। ये क्या देगा, गिव्स रिजल्ट विथ डेसिमल। और ये वाला जो डिवीजन है इसमें रिजल्ट तो देगा लेकिन विदाउट डेसिमल देगा। और हम लोग फिर देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये भी एक तरह का वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये भी एक तरह का लिटरल्स ही कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2+3j यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये एक तरह का देख रहे हैं, इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का ये मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह का हम लोग को इस तरह का अगर नंबर मिलता है तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू 3+4i, ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं अब स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है।
तो हम लोग अब देखने वाले हैं स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं या फिर इनिशियलाइज कर रहे हैं वेरिएबल के साथ, तो वो एक तरह का स्ट्रिंग कहलाता है। पहले तो हम लोग जानते हैं स्ट्रिंग क्या कहलाता है, जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन में अगर किसी भी चीज़ को हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं तो ये एक तरह का स्ट्रिंग बन जाता है। ये हेलो हो गया जो एक तरह का स्ट्रिंग हो गया। या फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में भी हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो ये भी एक तरह का स्ट्रिंग बन जाता है। इवन हम लोग ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी कुछ लिखते हैं तो वो एक तरह का स्ट्रिंग बन जाता है। बट अगर कोई और सी प्लस प्लस पाइथन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम लोग जब यूज करते हैं तो ये डिपेंड करता है। ये जो है वो कैरेक्टर को शो करता है, क्या चीज़ को, कैरेक्टर को शो करता है, और ये स्ट्रिंग को शो करता है। और ये मेनली हम लोग इसका यूज करते हैं पाइथन में। हम लोग क्या चीज़ के लिए, कमेंट्स के लिए यूज करते हैं, बड़े लाइन मल्टी लाइन्स के लिए यूज करते हैं। तो ये सब हो गया, लेकिन है क्या, ये फिक्स्ड वैल्यू ही है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू हेलो, तो ये एक वेरिएबल है जिसमें हेलो टाइप स्ट्रिंग टाइप स्टोर हो गया है। तो है तो फिक्स्ड वैल्यू ही ना, इसलिए ये भी एक तरह का लिटरल्स कहलाएगा। फिर हम लोग देखेंगे बुलियन लिटरल्स क्या होता है। बुलियन लिटरल्स क्या होता है ना, किसी भी टाइप में अगर अगर कोई भी कंडीशन है, अगर उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आ रहा है तो उसको हम लोग बुलियन कहते हैं। और बुलियन है क्यों, क्योंकि आ तो रहा है कोई वैल्यू ही ना, फिक्स्ड वैल्यू आ रहा है। क्या फिक्स्ड वैल्यू है तो ट्रू या फॉल्स आ रहा है, तो वो भी वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू ही ना है, इसलिए उसको भी कहते हैं बुलियन लिटरल्स। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल कैसे होगा, जैसे कि देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5। यहाँ हम लोग दो वेरिएबल लिए हैं, दोनों को, एक को x को 10 से इनिशियलाइज किए हैं और y को 5 से इनिशियलाइज किए हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट x ग्रेटर देन y। अगर हम लोग प्रिंट x ग्रेटर देन y करवाते हैं तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। पहले तो ये कंडीशन चेक करेगा, देखेगा कि x की जगह पे क्या है, x की जगह पे 10 है, y की जगह पे क्या है, 5 है। तो देखेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, x क्या सही में बड़ा है y से, तो सही में बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। या फिर हम लोग प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट y ग्रेटर देन x। क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ट्रू फॉल्स, तो इसी को कहते हैं बुलियन लिटरल्स। तो लिटरल एक तरह का फिक्स्ड वैल्यू है ना, इसलिए इसको हम लोग बुलियन लिटरल्स कहते हैं। हम लोग एक तरह का आ रहा है, एक आया है स्पेशल लिटरल्स। स्पेशल लिटरल्स क्या होता है, ये एक तरह का स्पेशल लिटरल्स इसलिए है क्योंकि ये नन है। नन क्या होता है, नन मतलब कुछ नहीं, नथिंग। फॉर एग्जाम्पल हम लोग x इज इक्वल टू नन लेते हैं, नन मतलब कुछ नहीं, नन मतलब कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं x, तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा नन आएगा। क्यों, क्यों नन आएगा, कि हम लोग x को प्रिंट करवा रहे हैं और x की जगह पे क्या है, नन है, नन मतलब कुछ नहीं। तो ये सिंपल सा था। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन। ये क्या होता है, ऑपरेटर्स होता है कि एक तरह का सिंबल्स होता है जो कि ऑपरेशन को परफॉर्म करता है किसी दो नंबर या फिर स्ट्रिंग के बीच में। फर्स्ट में आ रहा है ए में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है,
ये जो स्टार का सिग्नेचर देख रहे हैं आप ऐसे साइन, ये एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर्स है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मॉडुलस ऑपरेटर है। ये वाला जो इस तरह का सिंबल है वो दिखाता है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। और ये जो डबल स्टार देख रहे हैं वो है एक्सपोनेंट कहलाता है। और इसका यूज़ कैसे आता है, फॉर एग्जांपल प्लस का यूज हम लोग करते हैं तो ए प्लस बी का यूज़ करते हैं। अगर माइनस का यूज़ करना है तो ए माइनस बी का यूज़ करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना है तो ए इंटू बी करते हैं। अगर डिवाइड करना है नॉर्मल तो ए डिवाइड बाय बी। मॉडुलस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस ए मॉडुलस बी। तो ये जो मॉडुलस होता है ये क्या प्रिंट करवाता है, ये जो मॉडुलस होता है वो हम लोग को रिमाइंडर प्रिंट करवाता है। ये जो मॉडुलस है वो हम लोग को रिमाइंडर प्रिंट करवाता है। फिर हम लोग ए फ्लोर डिवीजन बी, तो ये जो होता है ये जो हम लोग को प्रिंट करवाता है, ये क्या प्रिंट करवाता है, गिव। ये हम लोग को क्या प्रिंट करवाता है, ये रिजल्ट तो प्रिंट करवाता है लेकिन विदाउट डेसिमल। कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका इसका जो आंसर आ रहा है 3.33 आ रहा है, लेकिन तो ये क्या प्रिंट करेगा, ओनली 3 प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा बस। ये पॉइंट के बाद वालों को टर्मिनेट कर देता है, एलिमिनेट कर देता है कुछ भी। और यहाँ पे ये जो डबल स्टार है ए टू द, वो पावर का स्टार है। पावर का मतलब कि उससे डिनोट करते हैं, पावर को डिनोट करते हैं बी। तो इसका इसका मतलब हुआ ए टू द पावर बी। इसका मतलब बस यही है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि आगे क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ एक एग्जांपल है, a इज इक्वल टू 10 लिया गया है और b इज इक्वल टू 3 लिया गया है। फिर प्रिंट करवाया गया है, करवाया गया है a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 13, जो कि सही में आ रहा है। अब यहाँ पे आ गया है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है ये दो वेरिएबल को आपस में रिलेट करता है, उसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेशनल, रेशनल क्या है ऑपरेटर, रेशनल ऑपरेटर है जो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये इज इक्वल टू का साइन है, ये चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अगर इफ स्टेटमेंट है, इफ 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0, प्रिंट इवन नंबर। अगर ये देखिए चेक कर रहा है क्या, अगर 10 डिविजिबल बाई 2 है और 0 आ जाता है तब इवन नंबर प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, चेक ना कर रहा है, ये डबल सिग्नेचर, डबल इक्वल टू का मतलब क्या हो रहा है, चेक कर रहा है कि अगर इतना में से डिवाइड करेंगे अगर 0 आ गया तो ये भी नंबर होगा। तो ये किस लिए यूज किया जा रहा है, चेक करने के लिए। इसलिए हम लोग इसको चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। और ये जो वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू का सिग्नेचर है। फॉर एग्जांपल ए नॉट इक्वल टू बी, सही है, ए कभी बी के इक्वल होगा, नहीं होगा। ये तो जानते ही होंगे, ये ग्रेटर देन, ये स्मॉलर देन, ये ग्रेटर इक्वल टू स्मॉलर इक्वल टू। फॉर एग्जांपल इज ग्रेटर इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एज होना चाहिए वो 18 से लेके 18 या फिर 18 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा है, मीन्स 18 और मोर देन 18। ये आपका आपका जो एज है 18 होना चाहिए या फिर मोर देन 18 होना चाहिए। वही है कि स्मॉलर इक्वल टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और है, एज स्मॉलर इक्वल टू 18। इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि जो आपका जो एज होना चाहिए 18 या फिर 18 से कम होना चाहिए, बिलो 18। तो इस तरह का ये कारण। अब हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स इंटरेस्टिंग चीज़ है लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है।
अगर कोई भी स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट, तो ये जो एंड ऑपरेटर है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, दो कंडीशन होता है तब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। अब हम लोग यहाँ देखेंगे x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन x, प्रिंट ट्रू। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, अगर x बड़ा रहेगा, x बड़ा है क्या y से, नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, y बड़ा है x से, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रिंट ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर जब भी आप कहीं बीच दो कंडीशन है और उसके बीच में एंड लगा हुआ है, तो तब दोनों कंडीशन को सही होना पड़ेगा, तभी ये प्रिंट होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सही नहीं है, कोई एक भी अगर गलत है, कंडीशन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो प्रिंट नहीं होगा। तो सेम चीज़ है वही, क्या चीज़ में, और में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि और अगर जब रहता है तब क्या होता है। और का मतलब होता है कि अगर कहीं भी आप दो कंडीशन देख रहे हैं, एक कंडीशन दो कंडीशन, और बीच में देख लिए, तो कोई एक कंडीशन, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर भी अगर सही हो रहा है, तो वो प्रिंट ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट ट्रू कर रहा है, यहाँ पे ट्रू कर देगा, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। और नॉट, नॉट का एक एग्जांपल हम लोग देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 5, तो हम लोग x इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं और प्रिंट करवा रहे हैं नॉट x ग्रेटर देन 3। अब देखिए यहाँ पे x क्या है, 5 है, यानी कि x है जो 5 के बराबर है। प्रिंट नॉट x ग्रेटर देन 5 3, तो क्या x बड़ा है 3 से, सही, यानी कि कंडीशन, मतलब कि कंडीशन नहीं, मतलब कि ये सही है कि x सही में बड़ा है 3 से। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है नॉट, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि कंडीशन तो सही है, यहाँ आना चाहिए ट्रू, लेकिन नॉट लगा हुआ है, इसलिए इसका अपोजिट आंसर आता है। अगर यहाँ ये कंडीशन फॉल्स कर रहा होता, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो ट्रू आ रहा होता, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहा है, इसलिए आउटपुट फॉल्स आ रहा है। ये हमेशा उल्टा आउटपुट देता है। अब हम लोग देखेंगे कि डायमीटर्स क्या होता है, नहीं, डेलीमीटर्स क्या होता है, डेलीमीटर्स या फिर सेपरेटर्स क्या होता है। पाइथन में डेलीमीटर्स या फिर सेपरेटर क्या होता है। और एक असाइनमेंट ऑपरेटर बचा हुआ है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि किसी को असाइन करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10, तो जो a है एक वेरिएबल बना, यानी कि एक स्टोर, मतलब कि एक डेटा, मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, हम लोग बोल सकते हैं एक स्पेस क्रिएट करता है। ए नाम का एक वेरिएबल है जो स्पेस क्रिएट किया, और उसमें 10 वैल्यू को स्टोर करता है, 10 वैल्यू को स्टोर करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि ए है जो 10 को असाइन कर रहा है, और ये इसका प्लस इक्वल टू का मतलब क्या हुआ,
प्लस इक्वल टू का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको किसी चीज़ में एक प्लस करना है, तो प्लस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एक वेरिएबल है, आई प्लस इक्वल टू वन। प्लस इक्वल टू वन क्यों, अगर कोई आगे इसके ऊपर आई इज इक्वल टू वन है, तो यहाँ हम लोग लिखे आई प्लस इक्वल टू वन, तो ये क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, आई इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। या फिर हम लोग एक ऐसे और लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल टू वन, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। उसी तरह से माइनस है, इसमें माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में घट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा। और हम लोग डेलीमीटर्स देखेंगे या फिर सेपरेटर्स देखेंगे क्या होता है। तो डेलीमीटर्स आर द सिंबल्स यूज्ड टू सेपरेट और ग्रुप पार्ट्स ऑफ द कोड, सेपरेट और ग्रुप पार्ट्स ऑफ द कोड। इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल से कि कोई भी अगर टेक्स्ट है या कुछ भी है, तो उसको सेपरेट करता है, उसको ग्रुप्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, ब्रैकेट्स हो गया, ये सब डॉट वगैरह हो गया ना, सब ये सब जो है सब एक डेलीमीटर्स है। ये एक डेलीमीटर्स का एग्जांपल है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल लिया गया है वो वंस डिजिट से इनिशलाइज नहीं है। तो यहाँ पे जो है देखिए ये जो ब्रैकेट है वो क्या कर रहा है, एक सेपरेट कर रहा है। और यहाँ पे जो कॉमा वगैरह है वो 1 2 3 को अलग अलग सेपरेट कर रहा है ना। और ये जो ब्रैकेट है वो एक में एडजस्ट करके उसको रखा हुआ है नंबर को। डिक्शनरी वन, यानी कि डिक्ट को हम लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे देखेंगे कि ये एक तरह का डिक्शनरी को क्रिएट किया गया है। और इसमें की और वैल्यू के पेयर में उसमें वैल्यू रहते हैं और कीज रहते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, यही हो गया हम लोग का क्या बोल सकते हैं उसको, क्या है, डिलीमीटर्स या फिर सेपरेटर। तो हम लोग ऐसे ही को हम लोग सेपरेटर्स कहते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, उसको अलग अलग सीक्वेंस में रखते हैं, मतलब कि एक सेट में एक का रखते हैं और अगले सेट में अलग का रखते हैं। तो उस परफॉर्मेंस को मतलब कि उसको हम लोग कहते हैं सेपरेटर्स, को सेपरेट करके रख रहे हैं। या डिलीमीटर्स हो गया जो छोटा छोटा ये सब स्मॉल एलिमेंट्स है, उसको हम लोग ऑपरेटर्स डिलीमीटर्स कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।